नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कल एक ऐतिहासिक दिन जम्मू कश्मीर के लिए, और खासकर 4 सालों के बाद दरबार मूव की प्रक्रिया जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 1 साल पूरा होने पर अनाउंस किया था। और कल कहीं ना कहीं खुद उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं अपने काबीना के साथ, उन्होंने जम्मू वासियों के इमोशनल कॉर्ड को टच करने का प्रयास किया था। आपने सीएम आवास से लेकर पैदल वो रघुनाथ बाजार रेजिडेंसी रोड से गुजरते हुए सिविल सचिवालय पहुंचे थे। और 4 साल के बाद एक ऐतिहासिक लम्हा यहाँ पर देखने को मिला था और एक राउजिंग रिसेप्शन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। कितना महत्वपूर्ण, एक बार फिर महाराज साहब की 1872 से जो एक प्रक्रिया चलती आ रही थी, क्या कारण था कि बीजेपी ने इसको रोका और 4 वर्षों के अंतराल के बाद इसको दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने बहाल किया है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल प्रेसिडेंट एनसी यूथ जम्मू के श्री तेजिंदरपाल सिंह अवन। तेजिंदर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल यहाँ के निकलता है कि कल जो राउजिंग रिसेप्शन उमर साहब को मिला, जम्मू की जनता ने फूल नगाड़ों के साथ साथ वो सिविल सचिवालय पहुंचे, 4 साल के बाद ये प्रक्रिया, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी ने इसको क्यों बंद किया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उसके साथ साथ ऑनरेबल सीएम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने जो वादा अपने मैनिफेस्टो में किया था वो वादा निभाकर, खासकर मैं जम्मू खित्ते की बात करूं क्योंकि जम्मू कश्मीर का व्यापारी इस दरबार मूव से बहुत ज़्यादा परेशान था। दरबार मूव बंद होने से इतना परेशान था कि जब भी कभी अगर आप रघुनाथ बाज़ार वाली मार्केट में, मैं खासकर इसके ऊपर तवज्जो दूँ तो वो लोग यही कहते थे जब से हमारा दरबार मूव बंद हुआ है हमारा बिज़नेस ख़त्म हो चुका है। तो उन लोगों के लिए ये जो था, कल मेरे ख्याल से दीपावली, गुरपुरब, ईद, उनके लिए वो कल ही थी। वो आपने सब ने देखा मीडिया चैनल्स के थ्रू कि लोग कैसे शहीदी चौक मार्केट एसोसिएशन, ये हमारी ये क्या कहते हैं रेजिडेंसी रोड मार्केट एसोसिएशन, रघुनाथ बाजार मार्केट एसोसिएशन, सिटी चौक मार्केट एसोसिएशन, शालामार, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस पे हिस्सा लिया और फूलों से और मिठाइयों बांट कर। और सबसे बड़ी बात, मैं उस समय में वहाँ पे मौजूद था जब वहाँ पे बुज़ुर्ग माताएं हमारी, जिन्होंने आकर उमर साहब का माथा चूमा और उनका शुक्रिया अदा किया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर ये चीज़ें हम कश्मीर में देखा करते थे, पर जम्मू में ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और खुशी हुई। और उसके साथ साथ जम्मू के हर एक व्यापारी ने कल की डेट में उमर साहब को एक ही वर्ड बोला कि आपने हमारा दिल जीत लिया। ये दिल जीतने वाली बात थी, पर समझ नहीं आई कि भाजपा को इस दरबार मूव से क्या परेशानी थी। वो लोग भी, उन लोगों ने, हमें पता है कि उन लोगों ने बीजेपी को ही वोट डालकर चुनकर भेजा था, बट आज कहीं ना कहीं वो बीजेपी के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तेजिंदर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाली रेजिडेंसी रोड गुमर या कुछ पॉकेट्स ही इससे प्रभावित या फ़ायदा मिल रहा है। अगर जहाँ जहाँ भी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बने हैं उसके आसपास की अगर छोटे मोटा ट्रेडर्स की अगर बात करें, होटल्स की बात करें, बाहर से लोग आते हैं, दरबार मूव के जो एम्प्लॉयज़ स्टे अपना करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उन एम्प्लॉयज़ को भी, उन लोगों को भी मिल रहा है जिनकी दुकानें छोटे मोटी चीज़ों के लिए उन पर डिपेंड करती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 400, 500, 600 करोड़ का लगभग टर्नओवर जम्मू के लोगों को इस दरबार मूव से मिलता नज़र आता है। देखिए, जैसे ही ये दरबार मूव ऐलान हुआ तो अलग अलग मीडिया चैनल्स के थ्रू हम सुन रहे थे, खासकर इन मार्केट वालों की, कि इस दरबार मूव से उनको कितना फ़ायदा होता। उन्होंने यहाँ तक बोला कि अगर ये दरबार मूव जब फिर से शुरू हो गया कि हमें अगले 6 महीने इतना हो जाता कि अगर हमें कोई कस्टमर ना भी आए हम बैठ के खा सकते हैं। और ये सिर्फ इन मार्केट वालों का नहीं है, चाहे आप रेडी वाले से लेके मेटाडोर, ऑटो, कोई भी खित्ता है उसको ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और मैं अभी देख रहा था कि जो हमारे ऑफिस के सामने वाली गवर्नमेंट बिल्डिंग है टीआरसी की, ये पिछले 4 साल से ऐसे थी जैसे खंडर हो गई है, वीरान थी। अब देखिए यहाँ पे इनको इस बिल्डिंग को इतना चमका दिया है पेंट कर कर और ऐसा, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं था। और ये था दरबार मूव कि हर साल इन बिल्डिंग्स को रिपेयर किया जाता था। आज देख के जैसे मैं ऑफिस के अंदर घुसा और देखा, मैंने कहा यार ये तो पहचाना ही नहीं जा रहा कि ये वही बिल्डिंग है जिसमें हम 4 साल से देखते आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस दरबार मूव का जम्मू को बहुत बड़ा नुकसान था, जो नुकसान उमर अब्दुल्ला सरकार ने पूरा किया। और उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस वादे को जो मैनिफेस्टो में दिया था वो बखूबी निभाया। खाली फाइनेंशियल गेन्स की अगर बात ना करें, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, खासकर जम्मू और कश्मीर
दो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ हैं, कल्चर्स डिफरेंट हैं, और ये भी माना जाता है कि जब दरबार मूव इधर या उधर विंटर्स में, यहाँ समर्स में श्रीनगर जाता है, तो आपस में लोगों की बॉन्डिंग भी बढ़ती। नहीं, ये हमने सुना भी है और ये मार्केट वाले बड़ी भांति जानते हैं कि जैसे ही हमारा जो आपसी भाईचारा है, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं इस दरबार मूव की वजह से टूटना शुरू हो गया था, रुकना शुरू हो गया था। पर अब इस दरबार मूव से एक तो हमारा आपसी भाईचारा बनेगा, बिजनेस को तो फ़ायदा होगा ही होगा, और लोगों के अंदर जो खुशी की लहर है वो तो मैं पर्सनली अब जब यहाँ से निकलता हूँ तो लोग हमें बोलते हैं जी आपका शुक्रिया, आपकी सरकार का शुक्रिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसा लोग बोलते हैं। और ख़ासकर जो कल की डेट में मेरे ख्याल से कि इतिहास में पहली बार होगा कि जम्मू कश्मीर का कोई सीएम पैदल चलकर पूरी मार्केट में वो घूमा, और छेदी चौक से लेकर शालामार तक वो पैदल गए, और एक एक दुकानदार ने उनके ऊपर फूल बरसाकर, मिठाइयाँ, माता की चुन्नी डालकर, किसी ने शाल डालकर, गले में मालाएं डालकर स्वागत किया। और कल का दिन हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक दिन था। मैंने जैसे कि पहले बोला कि दिवाली, ईद, गुरपुरब सब कुछ एक जैसा लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि ये जम्मू में नहीं, हम पता नहीं कहाँ पर आ चुके हैं, और ऐसा वेलकम मैंने अपनी लाइफ में भी पहली बार। तेजिंदर जी, एक चीज़ और भी इसके साथ जुड़ती नज़र आ रही है कि कल जो एम्प्लॉयज़ जब सिविल सचिवालय में जा रहे थे, फूलों की वर्षा उन पे भी की जा रही है, अलग अनुभूति उनको दी। बिल्कुल, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो भी चाहते थे कि हम भी दरबार मूव के साथ, जैसे पहले था कि 6 महीने वहाँ पे 6 महीने यहाँ पे, कहीं ना कहीं वो भी बन चुके थे, बट अब उनके अंदर भी इतना उत्साह है। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जम्मू वर्सेस कश्मीर, ये तो इन्होंने साफ करवा ही दिया था, क्योंकि वहाँ के लोग वहीं पे रह जाते थे, यहाँ के लोग यहीं पे रह जाते थे, लोगों के काम नहीं होते थे। अब इस चीज़ से भी जो लोगों के काम, जो लोग यहाँ के काम चाहते हैं वो बढ़ चढ़ कर होंगे, और हर काम जो उनका यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट अब 6 महीने के लिए सरकार जम्मू से चलेगी। अब जम्मू से सरकार चलना की मतलब कि जो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ कश्मीर की पार्टी है, कश्मीर के काम करती है, उसका जो सबूत है वो कल की डेट में दरबार मूव से मिल गया है। और आने वाले समय में जो जो वादे हमारे मैनिफेस्टो में हैं, उन 4 सालों में हम उस पर भी मोहर लगाएंगे। जम्मू संभाग ने 28 MLA भारतीय जनता पार्टी को दिए, लेकिन 16 अक्टूबर 2025, एक साल पूरा होने पर इसी ऑफिस से उमर साहब ने मीडिया को खिताब किया, अपनी सरकार की कार्यकर्दगी गिनाई। क्या एक मास्टर स्ट्रोक उमर अब्दुल्ला द्वारा दरबार मूव को रिवाइव करने का, और खासकर जो जम्मू के हितैषी भारतीय जनता पार्टी बनी हुई थी, उनको कहीं ना कहीं एक डेंट जम्मू में मिलता हुआ नजर आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको बंद किया, रिवाइव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। देखिए, उनके अंदर हड़बड़ाहट तो शुरू हो गई थी जब उन्होंने कल इतना जनसैलाब देखा, वो भी हार्ट ऑफ द सिटी रघुनाथ बाज़ार, जो जम्मू का सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है। जब उस जगह पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना बड़ा स्वागत होते हुए देखा, कहीं ना कहीं तो उनको लगा होगा कि यार हमसे जो गलती हुई है उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपनी पहल कर दी है। हालांकि उनको इस चीज़ को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनको इन लोगों ने ही जिता के भेजा था। पर मैं उस वोट की बात नहीं करते, हमने काम करना है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, हमें काम करना है लोगों के लिए। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, जिस चीज़ को ये लोग उछालते हैं आजकल कि इन्होंने 1 साल में क्या किया, हमने इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना, हमने सर्टिफिकेट लेना है जनता से। जनता जिसने हमें चुनकर यहाँ भेजा है, हमें सर्टिफिकेट उनसे लेना है, और 5 साल के बाद हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखाना कि जो हमने वादे किए थे, ये जो वादे हैं जो हमने पूरे करके आपको दिखाए। तेजिंदर जी, सबसे पहले खुशाइन बात, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, और दरबार मूव की प्रक्रिया एक बार फिर रिवाइव हुई है। जम्मू संभाग के लोगों को, खासकर जम्मू शहर के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस चीज़ का क्रेडिट निश्चित तौर पर ले रही है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने रिवाइव की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।